खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको अपडेट करें। महकमा माहौलियात पंजाब के स्पेशल स्क्वाड्स ने सूबे भर में धुआं छोड़ने वाली 75,599 गाड़ियों की इंस्पेक्शन करके 3 करोड़ 24 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख की हिदायत पर पंजाब के तमाम अजला में 13,677 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख की तरफ से लाहौर में कुल 15,785 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई। गाड़ियों की चेकिंग के बाद माहौल दुश्मन 929 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया, जबकि इन गाड़ियों के मालिकान पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। तर्जुमान इदारे माहौलियात साजिद बशीर ने मजीद कहा कि माहौलियात पंजाब के स्क्वाडर्स सूबे के हर जिला में गाड़ियों का मुआयना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में गाड़ियों के मुआयने के चेकिंग पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में इदारा माहौलियात लाहौर में सेफ सिटी कैमरों को AI की टेक्नोलॉजी के साथ एजेंसी के लिए मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को तस्वीरी सबूत के साथ चालान जारी किए जा रहे हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। इस वक्त नुमाइंदा AGN न्यूज़ बरीरा सत्तार हमारे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। जी बरीरा, मौसम की क्या सूरत हाल है, हमें आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पिछले 2 रोज से शहर इक़्तिदार पर सूरज अपने गुस्से का खूब इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। जैसे कि सितंबर का महीना भी गुजर चुका है, लेकिन फिर भी गर्मी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से शहर इक़्तिदार के वासियों के लिए भी ऐसा ही इम्कान जाहिर किया गया है कि इस्लामाबाद और गर्दोनवाब में भी मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क और गर्म रहेगा। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 20, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है वो तकरीबन 37 डिग्री। जी बहुत शुक्रिया बरीरा सत्तार तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के 3 हलकों की समात। इस समात के हवाले से जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदा शहजाद हसन मिर्जा से। जी शहजाद मिर्जा, इलेक्शन कमीशन की समात के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में हल्का N 46, 47 और 48 के केसों की समात हुई। सुबह की समात में इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जो केस की समात थी वो 4 अक्टूबर तक मुलतवी करके दीगर 2 दरख्वास्त गुजारों को 12:30 बजे तक का वक्त दिया था कि वो अपनी आईनी दरख्वास्त जो है वो दायर करें। अब से कुछ देर कबल दोबारा इलेक्शन कमीशन ने उन केसों के हवाले से समात की है और उस समात में दरख्वास्त गुजार जिसमें अंजुम अकील और खुरम शहजाद शामिल थे, उनसे उनकी आईनी दरख्वास्तें जो हैं उनके वकला के जरिए वसूल कर ली हैं और इनकी समात भी जो है वो 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन इन तीनों हलकों की समात 4 अक्टूबर को दोबारा करेगा। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इलाके इकबाल टाउन में ग्रीन बैलेट पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। तजावुजात की भरमार है। CDA के अफसरान बाला खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से महमूद खान इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद मैन हाईवे एक्सप्रेस पर और यहाँ पर CDA के ग्रीन बेल्ट के ऊपर जितनी भी तजावुजात बनाई गई हैं इस हवाले से जानते हैं अहले इलाका की ज़ुबानी। जी बिल्कुल जी, ऐसे यह तजावुजात है नहीं होनी चाहिए, हम ये कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो इस टाइम मौजूदा हालात हैं आवाम के, क्या उसमें ये लोग कहाँ जाएं? ये लोग अपना कोई रेडी लगा रहा है यहाँ पे, या कोई किसी ने छोटा सा कुछ छपरा लगा लिया है, या कोई गाड़ी खड़ी करके कोई 2 पैसे कमा रहा है, तो ये भला ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट किस वजह से ये कह रही है कि तजावुजात? गवर्नमेंट तो देखें, मुझे ये रोड देखें आप, इस सर्विस रोड है मेन, यहाँ पे इसके क्या हालात हैं? गवर्नमेंट ने आवाम को दिया क्या है? महंगाई, पेट्रोल बम, हर तरह की परेशानियों में इस गवर्नमेंट ने आवाम को डाला है। अब जो अगर कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी ने ठेला लगाया हुआ है, कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है, तो उसके पीछे भी ये लग गए कि यार हम इस हक में नहीं है, तजावुजात नहीं होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट रिलीफ दी आवाम को। क्या रिलीफ दिया आज तक गवर्नमेंट ने? कोई भी रिलीफ नहीं दिया, उल्टा लोगों से उनकी रोटी का नवाला छीना है। ये जो अभी आप देख रहे हैं रोड पे जो माल डाला जा रहा है, ये यहाँ के लोकल एक बंदा है मलिक शहजाद साहब, ये तो वो अपनी मदद आप कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट ने आज तक इस इकबाल टाउन सुहान के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी इनको ना इनका कोई रोजगार है ना कुछ है। अभी एक मतलब अगर एक रेडियो वाले को देखे तो उसके बाद 2 बंदे लगे होते हैं, मतलब कि 2 खानदान उसके साथ कफालत कर रहे हैं। तो लोगों को फैसिलिटी नहीं है, इन्होंने ना गलियां बनाई ना कुछ बनाई कि घर में गाड़ी खड़ी कर सके। अगर आप देखें तो पानी घुटनों घुटनों तक पानी आया होता है।
तो मजबूरी के तौर पे लोगों को तो इन लोगों ने ना तो फैसिलिटी दी हुई है कि आप गाड़ी इधर पार करो, अपनी रेस पे जाके वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जो लोग ग्रीन बेल्ट पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उनका कहना था कि अगर हुकूमत हमारी मदद करे, हमें महफूज जगह दे जहाँ पर हम अपना कारोबार कर सकें, तो हम फौरी तौर पर तजावज़ात को खाली करने पर तैयार हैं। कैमरामैन टीम के साथ में रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद महकमा रेवेन्यू में करप्शन अरूज पर। इस्लामाबाद के दही इलाके तामड़ी चौक में कायम पटवारा खाना साइलिन को खवार करने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से महमूद खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन अरूज पर है। पटवारी हजरात का अपने दफातर से गैर हाजिर रहना मामूल बन गया है। अपने कार खास मुंशियों की बदौलत सादा लोग शहरियों को फर्द व दीगर मलकीती कागजात जारी करने पर मन चाहा नजराना वसूल किया जाने लगा। जो भी बात है, जो भी हम फर्ज लेते हैं, जो भी इनके पैसे बनते हैं हम तो देते हैं। मुंशी तो बैठे हुए हैं, क्योंकि तो मुंशियों को अलाउ ही नहीं है इस टाइम बैठना यहाँ पर। वैसे अगर कोई इमरजेंसी हो तो तब वो यहाँ आते हैं, वैसे तो नहीं आते वो। सर जी पैसे दे के काम हो जाए। कहना है पैसे जरूर लेते हैं, पैसे पाकिस्तान में किस जगह पे पैसा नहीं चलता है जी? फर्ज के पैसे नहीं है, पर पाकिस्तान में किस जगह पैसा नहीं चलता। सादा लोग शहरियों को जमीन के मलकीती कागजात जारी करने के लिए प्राइवेट मुंशियों ने अपने पटवारी हजरात के नाम से मोहरें बनवा ली और इन कागजात के औसबारी नजराने भी वसूल करने लगे हैं। जी ऑफिस बंद है, हम 2-3 चक्कर लगा चुके हैं, तो ऑफिस मुसलसल बंद है। हमने बिजली का फर्ज लेना था, तो हमारा काम शुरू है और बिजली नहीं लग रही। एक पटवारी के पास 5 से 7 मजाजात हैं और दफातर से गैर हाजिर रहना मामूल बना लिया इन्होंने और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद नहीं है। बिजली का मीटर लगवाना है, अच्छा, तो नहीं वो बंद है अभी। शहरी इक़्तिदार में महकमा मालखाना और रेवेन्यू में करप्शन के अफरियत के शिकंजे में फंस गए हैं। पटवार खाना हजरात सोने के चिड़िया के मुतरादिफ दिखाई देने लगे। प्राइवेट मुंशियों के जरिए शहरियों से जमा पूंजी लुटने में पटवारी हजरात भी मसरूफ अमल दिखाई देने लगे हैं। बंद करी छोड़ने करा दो दफ्तर भी कृपया लावी दोनों मीडिया मीडिया ने देख बागे हाँ जी, मैं तेरा इकलाम जो फर्ज लेने आया वो ही दफ्तर बंद है। पैसे तो मांगने 1000 रुपये फर्ज है, बिजली उसने मांग लेते हैं। मजीद ज़राए के मुताबिक शहर इक़्तिदार में ज़मीन की मलकियत को लाखों रुपए नजराने और रिश्वत के और दूसरे शख्स के नाम गैर कानूनी ट्रांसफ़र भी कर दी जाती हैं, जिससे शहर इक़्तिदार में कानून की बलादस्ती सिर्फ कागजों की हद तक ही महदूद है। जी बस हम आए हैं, तो ये उस वक्त भी जा रहे थे, तो काम के आप फर्ज लेने आए हैं? जी फर्ज मिला है आपको? नहीं, वो पटवारी साहब आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो फिर क्योंकि हमारा मसला गार्डनियर का है तो वो फाइल चेक करेंगे। ज़राए का ये भी दावा है कि पटवार खाने में बैठे मुंशी हजरात सिर्फ पटवारी हजरात को दिहाड़ी लगा कर देने के लिए पटवार खाने में हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनका मकसद शहरियों की जेबों से काम के नाम पर सिर्फ पैसे बटोरना ही नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और तहसीलदारों ने इस करप्शन पर चुप साध रखी है। अवामी शिकायत पर तामड़ी चौक रेवेन्यू सेंटर में आए हैं, तो यहाँ पर मुंशी बैठे हुए काम कर रहे थे, जबकि पटवारी यहाँ से तमाम जो है वो मौजू के गायब हैं। पटवारी जो पैसे लेकर फर्ज जारी करते थे और आगे उन्होंने मुंशी रखे हुए हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि हमें पैसे लेकर फर्ज दिए जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ महमूद खान। लाहौर के बदमाशों, कब्जा माफिया, शूटर्स और भत्ताखोरों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। तैयार करदा लिस्ट में इन अफराद का मुजरिमाना रिकॉर्ड भी शामिल है। कार्रवाई के लिए लिस्ट पुलिस के हवाले कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GN न्यूज़ सैयद इमरान शमसी से। इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर लाहौर के अंदर जो है IG पंजाब की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ AGN न्यूज़ ने जो है इश्तिहारियों की और जराइम पेशा अफराद की लिस्ट हासिल कर ली है। IG पंजाब ने तमाम RPOs और DPOs और उसके साथ साथ DIG ऑपरेशन लाहौर और CCPO को यह हुक्मनामा जारी किया गया है कि एक हफ्ते के अंदर संगीन जराइम में मुलव्वस इश्तिहारी और उसके साथ साथ जो शहरों के अंदर और जो इलाकों के अंदर बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जुआ माफिया है, मंशियात फरोश है, इनको पाबंद सलासल किया जाए और उसके साथ साथ किसी भी किस्म का इनके साथ ज़ीरो टॉलरेंस रखा जाए। और आपको ये बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर SHOs की जानिब से ऑपरेशन का सिलसिला जारी हो चुका है और CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन लाहौर की जानिब से जो पुलिस पंजाब पुलिस के अंदर जो काली बेड़े हैं उनको भी मुंतखब करने के लिए उनकी भी लिस्टें जारी हो चुकी हैं, जो कि जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं और जराइम पेशा अफराद को मुकम्मल तौर पर डायरी देते हैं। और IG पंजाब की जानिब से ये कहना है कि कोई भी एहलकार, कोई भी अफसर जराइम पेशा अफराद को या मुखबरी या किसी भी किस्म की इतला देता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका पाबंद सलासल किया जाएगा।
और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है हर TPO और हर SP जो इलाके का होगा वो तमाम रिपोर्ट जो IG ऑफिस रोज़ाना पहुंचाने का पाबंद होगा और ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये एक्सरसाइज शुरू होगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर जराइम पेशा अफराद को पाबंद सलासल करके शहर को और पंजाब को जो है सूबा पंजाब को